दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है, क्योंकि कई बार हम ऊपर वाले का हिसाब समझ नहीं सकते कि वो कोई भी घटना या फिर कोई भी चीज किस लिए करवा रहा है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है ये हमें समझ में नहीं आता और हम तिलमिला उठते हैं कि यार भगवान तू हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। आइए दोस्तों इस कहानी के जरिए ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। दोस्तों ये कहानी है बादशाह अकबर और उनके सबसे चतुर मंत्री बीरबल की। दोस्तों एक बार होता यूं है कि बादशाह अकबर बीरबल से कहते हैं कि बीरबल कल आप हमारे साथ शिकार पर चलेंगे और हम दोनों शिकार पर जाएंगे, हमारे साथ कुछ एक सिपाही भी होंगे। बादशाह अकबर का हुक्म था तो बीरबल ने कहा जहांपनाह जैसी आपकी मर्जी। तो दूसरे दिन दोनों अकबर और बीरबल शिकार के लिए निकल जाते हैं जंगल में और घूमते घूमते वो जंगल में बहुत दूर आगे की तरफ निकल जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं और अपनी राज्य की सीमा से भी बाहर वो निकल जाते हैं और जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। कुछ एक सिपाही भी उनके साथ में होते हैं। दोस्तों होता यूं है कि पूरे दिन भटकते भटकते आखिर में जाकर बादशाह अकबर की नजर एक शिकार पर पड़ती है और वो शिकार को देखते ही पूरे जोश के साथ अपने मयान में से तलवार को निकालते हैं। जैसे ही बादशाह अकबर तलवार को निकालते हैं इस दरमियान गलती से उनका अंगूठा कट जाता है और वो दर्द के मारे कराहने लगते हैं। हाय क्या हो गया, मेरा अंगूठा कट गया। यह देखकर उनके साथ में जो बीरबल था वो कहते हैं जहांपनाह जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। यह सुनकर बादशाह अकबर भड़क जाते हैं और वो बीरबल से कहते हैं तू मेरे राज्य का मंत्री होकर मेरा अंगूठा कटने के बावजूद इस तरह का कैसे बोल सकता है। वो बीरबल पर बहुत गुस्सा होते हैं और गुस्से में उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया कि सिपाहियों अभी के अभी इस बीरबल को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए और सुबह सूर्य उदय होते ही इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सिपाहियों ने बादशाह अकबर का हुक्म सुनकर बीरबल को पकड़ लिया और वहां से अपने राज्य की ओर ले गए और जाते ही उनको कारागार में डाल दिया। अब बादशाह अकबर अकेले ही जंगल में बचते हैं। इसी दरमियान कुछ एक जंगली लोग बीरबल को बादशाह अकबर को आकर घेर लेते हैं और उनको पकड़कर अपने साथ कबीले में ले जाते हैं और वहां पर रात को उस समय उस कबीले का जो मुखिया था वो इंतजार ही कर रहा था कि उसके सैनिक बलि के लिए किसी को लेकर आए और उनकी बलि की जो प्रथा थी उसे पूरा किया जाए। तो वो बादशाह अकबर को पकड़कर अपने सरदार के सामने पेश कर देते हैं कि महाराज हम बलि के लिए इस इंसान को लेकर आए हैं। तो बादशाह अकबर को बलि के लिए तैयार किया जाता है, उनको फूलों का हार वगैरह पहनाया जाता है और बस बलि लगने ही वाली होती है। बलि की तैयारी पूरी हो चुकी होती है। इतने में किसी एक आदमी की नजर पड़ती है कि महाराज इस आदमी की बलि नहीं लग सकती क्योंकि इस आदमी का एक अंगूठा कटा हुआ है और बलि देने के लिए कोई भी पूरा आदमी होना चाहिए जो कहीं से कटा फटा ना हो, यानी कि खंडित ना हो। तो बादशाह अकबर को थोड़ी राहत महसूस होती है और वो सरदार जो कबीले का सरदार था, जंगली लोगों के कबीले का सरदार, वो बादशाह अकबर को सम्मान के साथ वापस भेज देते हैं कि भैया तुम जाओ अपने राज्य में जाओ, तुम्हारी बलि नहीं ली जाएगी। तो बादशाह अकबर बहुत खुश हो जाते हैं और वो फटाफट से अपने राज्य की ओर आ जाते हैं। उन्हें पता था कि सुबह होते ही बीरबल को मेरे सैनिक फांसी पर चढ़ा देंगे। तो वो जैसे तैसे करके सुबह होने से पहले पहले सीधा अपने राज्य में पहुंच जाते हैं और जाते ही सबसे पहले बीरबल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बीरबल तुमने ठीक ही कहा था, जो कुछ भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो बीरबल ने बोला महाराज मैं तो अभी भी कह रहा हूँ जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। तो बादशाह अकबर ने कहा खाम खा मैंने तुमको जेल में डाल दिया और तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर दिया। तो बीरबल फिर बोल पड़ा बादशाह वो भी अच्छा ही हुआ। तो इस बार अकबर को वापस बात समझ में नहीं आई
कि यार मैंने तुमको रात भर जेल में रखा, बेवजह से तुम्हें जेल में सोना पड़ा, सुबह फांसी होने वाली थी, अब इसमें क्या अच्छा है। तो बीरबल ने कहा जहाँपना, आप तो अपना अंगूठा कट जाने की वजह से बच गए। अगर आप मेरे को जेल में नहीं डालते, जेल में डालने का हुक्म नहीं देते, तो जहाँपना निसंदेह आपके साथ होने की वजह से, क्योंकि मेरा तो ना अंगूठा कटा हुआ ना कुछ भी था, आप तो बच जाते, बाकी मेरी बलि वहां पर पक्की लग जाती। और इसी वजह से मैं ये बोल रहा हूं कि आपने जो कुछ भी किया, मेरे को कारागार में डालकर, मेरे को बंदी बनाकर बहुत ही बढ़िया किया, क्योंकि आपकी जगह वहां पर मेरी बलि जरूर लग जाती। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे जीवन में भी कभी कभार कुछ चीजें हमारे अच्छे के लिए होती है, जो हमें तुरंत तो समझ में नहीं आती। जैसे जैसे समय बीतता है हमें सब कुछ समझ में आता है कि किस तरीके से ईश्वर हमारे साथ जो कुछ भी करता है वो हमारे अच्छे के लिए ही करता है। इसीलिए दोस्तों, अगर जिंदगी में चारों ओर से हमें प्रॉब्लम ने घेर रखा है तो अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्जी है, क्योंकि वो ऊपर वाला वो सब कुछ एक ही पल में कर देता है जो हम लोग जिंदगी भर नहीं कर सकते। धन्यवाद।